बाहर आ गए तो इसलिए अब आवाज़ आनी जी, शुरू हो गई है आपकी। नहीं तो वही तो कुछ प्रश्न तो ज़्यादा मैंने उठा ही दिया था और दादा को आपने सुन ही लिया कि उन्होंने क्या बात की, नेहा ने भी क्या बात की, उसके बाद मैं धर्म जी के पास आऊँगा। जी, प्रशांत जी, सारी पृष्ठभूमि आपको पता है, आपकी ऑब्जर्वेशन चाहूँगा मैं। जी बिल्कुल मैं तो वही एरा से आता हूँ जब एक बूम आई थी कि इंडिया में आप ग्रेजुएट हो जाओ फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लोग फॉरेन जाते थे। जो जीआरई और टोफेल का जो ज़माना था 97, 98, 95 एरा, तो हम सब जानते हैं कि 97 के पहले किसकी सरकार रही हुई है भारत में। और मतलब तब तक तो बीजेपी की सरकार एक भी बार नहीं आई थी, जो आई थी 13 दिन के लिए, 13 महीना के लिए। तो बीजेपी कंप्लीटली 98 के बाद आई थी। तो लेकिन ये राजनीति का बदलता हुआ चल और चरित्र कि क्रेडिट हम हमारी पार्टी को ही देंगे, हम हमारी जात को देंगे, राजनीति को नहीं देंगे, हमारी जात को देंगे। ये जो चल और चरित्र जो राजनीति का जो बदल गया है, वो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है राजकीय कट्टरता में परिवर्तित हो रहा है। तो आगे जाके तो क्या होगा? मतलब कांग्रेस को पता नहीं था कि बीजेपी आएगी तो वो क्या कर सकती है और क्या करेगी। अभी बीजेपी ने इतना सारा कर दिया तो अभी उनको भी प य पता नहीं है कि अगर आगे जाके कभी भी सरकार बदलेगी तो वो क्या करेगी। तो ये राजकीय का कट्टरता जो रहती है उसका निशाना कौन बन रहा है? आम जनता बन रही है कहीं ना पॉलिसी मैटर का, क्रेडिट का। तो हम सब जानते हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। जैसे मैं खुद जो इंजीनियरिंग से पढ़ा हूँ गुजरात की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो फ्री सीट में तब 5000 रुपीज एक सेमिस्टर की फीस थी। मतलब पूरा इंजीनियरिंग 40,000 में होता था। सेल्फ फाइनेंस तब नई नई शुरू हुई थी और सेल्फ फाइनेंस ऐसे ही नहीं खुल जाती थी पान के गल्ले और चाय की टपरी की तरह। अब ज्यादा खुल रही है लेकिन तब तो नहीं खुल रही थी। तो बहुत लिमिटेड लोग बना रहे थे। तो वो पॉलिसी, वो अप्रूवल, उसकी जो प्रोसेस होती थी, प्लस प्रवासी भारतीय आप जिसको बोलते हो, हम हमें बहुत सम्मान है, वो हमारा नाम रोशन करते हैं, भारतीय होके वहां जाते हैं। लेकिन जो गए हैं वो आज सेटल क्यों हुए? क्योंकि वो 20 साल पहले गए। आज जो गए उनकी हालत वहां क्या है वो सबको पता है। पिछले एक दशक में जो लोग गए हैं वो, तो ओवरऑल प्रवासी भारतीय हम जिसको बोलते हैं, तो वाइसे वर्षा कि एक यहाँ से जो गए हैं तो यहाँ का ग्रेजुएशन, यहाँ की पॉलिसी, यहाँ का लो कॉस्ट एजुकेशन था इसलिए वो वहां जा पाए, क्योंकि वहां तो बहुत महंगी भी है। तो लो कॉस्ट एजुकेशन किसने दिया है? प्लस गवर्नमेंट, देखिए कोई भी चीज, गवर्नमेंट हो राजनीति हो, एक थाली कोई तैयार करता है। ये तो ये वाली बात हुई कि मेरे पहले का ऑफिसर गलत था, बहुत ही बुरा था, कुछ करता ही नहीं था, जो कर रहा हूं मैं तो वो मैं कर रहा हूँ, वो वाली एक मेंटालिटी जो आई है। तो जो आज गए हैं अभी उनको ये दो चीज है। एक 100 में से 80 स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि मैं तो फॉरेन जाने वाला हूं पढ़ने के लिए और लाइफ सेटल करने के लिए। मतलब 80 लोगों का देश को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो लोग वहां चले जाएंगे, न तो उनका टैक्स देश को मिलेगा, यहाँ पढ़े इस देश में, वहां जाके अमीर बन जाते हैं, और न तो उनका योगदान देश के लिए क्या रहता है। आप प्रवासी भारतीय के तौर पे वो लोग या तो इन्वेस्ट करने जो आते हैं, वो तो कंपनी आती है, एमएनसी, माइक्रो मतलब मल्टीनेशनल कंपनी आती है, वो कोई इंडिविजुअल तो आते नहीं है। यहाँ का बंदा वहां जाके बड़ा एम्पायर वहां बनाता है, वो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आता है। वहां जो बड़े बन गए हैं, जो बाय मतलब बाय बर्थ जो लोग वहां के हैं, वो लोग सिर्फ इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब बिजनेस करने यहाँ आते हैं। तो रहा सवाल, कोई भी सरकार अपने आप में अपने लिमिटेशंस में रह के काम करते हैं, उनको एक क्रेडिट 100% जाता है। जैसे अगर आज आपकी सरकार ने कोई दो अच्छे डिसीजन लिए, कोई अच्छी पॉलिसी बनाई है, तो आने वाले साल में हम भी मतलब ताल ठोक के उनके लिए बोलेंगे भी उन्होंने ये पॉलिसी अच्छी बनाई थी, इसलिए उसका परिणाम स्वरूप आप आज यहाँ पर हो। तो ठीक उसी तरह अगर राजीव गांधी ने कंप्यूटर की क्रांति लाई है, हरियाली क्रांति वो जमाने में आई हुई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कब डिसाइड हुआ है? ऐसा तो है नहीं कि पिछले एक दशक में हुआ है। तो एक दशक में आपने पिछली पॉलिसी में कितना एम्पावरमेंट दिया, कितना उसको पुष्ट किया, उसका भी डेटा आप निकाल देना। क्योंकि आज की तारीख में मैं थोड़ा डाइवर्ट होता हूँ कि एमएसपी हम सब जानते हैं, सिर्फ 6% किसान पूरे देश में एमएसपी पे उसका प्रोडक्शन देते हैं, तो 6 का आपने 10 तक नहीं पहुंचाया है। तो ये पिछली एक सरकार थी, उसने अपनी तरफ से अपनी सिस्टम बनाई है, उसको आपको या तो आगे लेके जाना है या उसमें सुधार लाना है। ऐसा तो है नहीं कि आपने पूरा जीरो से कुछ नया खड़ा किया है। ये जिस तरीके से आप आईआईटी आईआईएम का जो एग्जांपल दे रहे हो, तो प्रवासी भारतीय दिन सेलिब्रेट करना इज नथिंग, मुझे तो एक इवेंट मैनेजमेंट दिखता है। और हम दादा ने बहुत ठीक बताया कि कुछ लिमिटेड ऐसे लोग हैं, 100-200 लोग, जो आपको हर एक इवेंट में दिखेंगे। मतलब वो अगर इवेंट यूएस में होगी, नमस्ते ट्रंप में होगी, तो भी वही होगा, हाउडी
कहीं बाहर होगी वो इवेंट तो भी वो लोग होंगे। तो या तो कुछ एक स्क्रिप्टेड वो ब्लॉक्स है कि वही आपको या तो मतलब लोगों को एक्साइट करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए एक स्क्रिप्टेड ब्लॉक बनाया गया है। उसके ऊपर सिर्फ लोगों को एक एक पिक्चर क्रिएट करके बताया दिया जाता है। और इसके पीछे, और दूसरी बात, ये सबके पीछे सर, ये एक एक इवेंट का खर्चा 100 200 करोड़ होता है। और उसमें से काफी सारा इसमें कॉन्ट्रैक्टर और पार्टी प्रशांत फंड, जी ये भी पूरी चेन है। एक बात तो कहना ये चाहूँगा। ऐसा नहीं, बहुत जी, बहुत एजेंडा होते हैं। इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, आज जिसका क्रेडिट दिया बताइए। जाता है, जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है या हमारी जो आईटी प्रोग्रेस है, हम तो सिलिकॉन सिटी 2014 से पहले बैंगलोर बन चुका था, हैदराबाद बन चुका था, चेन्नई, पूना और गुड़गांव, नोएडा बन चुके थे ऑलरेडी बड़े दुनिया के। इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब विप्रो वगैरह सब पहले आ चुके थे, वो जायंट्स बन चुके थे दुनिया के बड़े, और उनकी बहुत बड़ा एक होल्ड आ चुका था सारा का सारा। इसके अलावा जो बाकी भारत की जो इंजीनियरिंग क्या कहते हैं कि जो प्रोग्रेस है या मेडिकल प्रोग्रेस है, वो सारी प्रूव हो चुकी थी और उनके ग्रेजुएट्स बाहर जाके नाम रोशन कर रहे थे, यहाँ से कम कीमत पे शिक्षा प्राप्त करके। तो लेकिन ये इस ढंग से क्रेडिट लेना चाह रहे हैं जैसे कि सिलिकॉन सिटी इन्होंने पैदा किया है जो भारत का बैंगलोर है, हैदराबाद इन्होंने पैदा किया है, इन्फोसिस इन्होंने पैदा किया है, टीसीएस इन्होंने पैदा किया है। एक अजीब-सी माइंडसेट है, अजीब-सी एक मानसिकता है प्रशांत जी, एक छोटी टिप्पणी चाहूँगा। ये छोटी बात मतलब आप बताइए, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पूना मतलब हैदराबाद, तो महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटक आ गया, दिल्ली आ गया। ये स्टेट में किसकी सरकार थी जब ये हब बने? आज महाराष्ट्र इतना बड़ा हब है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार 2014 में बनी है। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार रही है। कर्नाटक में उसकी सरकार रही है। येदियुरप्पा तो बाद में आए थे। तो जितनी भी गवर्नमेंट, मैं इसमें अगेन किसी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी को बहुत अप्रेज नहीं कर रहा हूँ। हर एक सरकार अपनी तरीके से कुछ काम करना। गुजरात अभी पिछले एक दशक से गुजरात आपको वाइब्रेंट गुजरात दिखता है। तो गुजरात में सबसे पहले मतलब आप फोर्ड की बात कर लो, आप बड़े बड़े जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट की बात कर लो, वो कांग्रेस की सरकार में यहाँ थी। हाँ, एक बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया हुआ इंडस्ट्री में पिछले एक दशक में, 2 दशक में, बट उसका कुछ और लोग मतलब खर्चा करके आ रहे हैं। जो जमीन यहाँ पर 10,000 रुपए बीघा में नहीं, गिरवे में नहीं जाती थी, गिरोह में नहीं जाती थी, वो आज 10 लाख रुपए बीघों में बिकती है। तो लोग खर्चा करके आ रहे हैं, उसमें पॉलिसी सेकेंडरी है। तो जहां जहां हब बने हैं, आप देख लो, इन्फोसिस कहाँ आया, बैंगलोर में जब आया तब किसकी सरकार थी? पूरा महाराष्ट्र इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब था, तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार रही है आज तक? तो वो सब भी एक मायने रहता है। ठीक है, आप अपनी तरफ से अब कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, लोगों को एक बूस्ट देना चाहते हो, तो आपकी पॉलिसी अच्छी होगी तो ही लोग आते हैं। अगर आपकी नहीं होती तो लोग नहीं भी आते। तो उसी तरह पहले भी ऐसे ही था कि पॉलिसी अच्छी थी इसलिए लोग आ रहे थे। बट यस, यहाँ का एजुकेशन बहुत कंपेरेटिवली रीजनेबल था। वो बात मानना पड़ेगा कि जी, मैं 40,000 हुआ हूँ, 20,000 में एमबीए हुआ हूँ, और आज की तारीख में बीई प्लस एमबीए दोनों का 6 साल का टोटल करो तो 10 12 20 लाख से ऊपर जाता है। यहाँ का मेडिकल 1 करोड़ से ऊपर जाता है। तो और पहले के जमाने में डॉक्टर का पिछले ना 400 रुपया फीस पे करके वो लोग डॉक्टर बने हैं। 400 800 1200 जो भी था सरकार का। तो वो पॉलिसी अच्छी नहीं थी क्या? 1200 रुपए में डॉक्टर बना रहा, और वो लोग 1200 में बन के 70,000 तनख्वाह लेते थे। और आज की तारीख में यहाँ डॉक्टर बनते हैं और वो चले जाते हैं, फॉरेन में चले जाते हैं। तो आपने पॉलिसी में भी ऐसा क्या सुधार किया कि बच्चे को ऐसा लगे कि मैं यहीं पर रह जाऊं? तो क्रेडिट डेफिनेटली, मैंने बोला उसी तरह कि हम भी 10 साल बाद नई सरकार में आपकी क्रेडिट देंगे कि भी आपने कुछ 2 काम ऐसे अच्छे किए थे। एनएचएआई का होगा या आयुष्मान कार्ड का होगा, वो हम